हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आजकल जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो कल अपनों ने किए थे सोल फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। आज अपने बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। और जो कल की क्लास रहेगी वो भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के क्वेश्चंस पर ही रहेगी। तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के आज अपने टॉप 20 क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं, ठीक है ना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट वाज गिवन बाय। जो न्यूट्रिएंट का मोबिलिटी कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ए ऑप्शन है आर्नोल्ड एंड स्टाउट, बी ऑप्शन है निकोलस, सी ऑप्शन है आर्बरे और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि आर्नोल्ड और स्टाउट ने ही न्यूट्रिएंट दिए थे ना, तो वो क्या करते हैं फर्स्ट ऑप्शन देकर और इस पर टिक करते हैं, जबकि ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। आर ब्रे ने न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट है वो दिया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, विच न्यूट्रिएंट आर प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर टू प्लांट्स। प्लांट्स को बेसिक स्ट्रक्चर कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं? तो आपके एनपीके तो कौन से हो गए? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो गए। और फेरस जिंक और मोलिब्डेनम आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। और जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये कौन से होते हैं? बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये प्लांट्स को क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर ये क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अकोची डिजीज ड्यू टू। अकोची डिजीज किस से होती है, किस न्यूट्रिएंट से होती है? तो कॉपर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपका, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फेरस, थर्ड ऑप्शन है सल्फर और फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो अकोची डिजीज मैंने आपको बताया था किससे होती है, तो वो होती है सल्फर की टॉक्सिसिटी से, ठीक है ना। और कौन सी क्रॉप से पूछा जाए तो आपको क्रॉप कौन सी याद रखनी है? जो आपकी पैडी क्रॉप होती है उसके अंदर कौन सी डिजीज होती है? अकोची डिजीज होती है। और किससे होती है? H2S की अधिकता से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, अकोची डिजीज है वो किससे होती है? सल्फर से होती है। कौन सी क्रॉप के अंदर होती है? तो पैडी क्रॉप के अंदर होती है। और किससे होती है? डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी से। तो सल्फर की टॉक्सिसिटी से ये डिजीज जो है होती है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं बोरोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज। जो प्लांट्स होते हैं वो बोरोन को किस जो अवेलेबल फॉर्म इसकी क्या रहती है बोरोन के प्लांट्स के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है H2BO3 माइनस BO3 बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन आपका H3BO3। अब स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा होता है H3BO3, वो दबा में क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ये देखते हैं कि BO3 आया इस पर टिक कर जाते हैं। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए उसमें क्या पूछ रहे हैं, फिर आप ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा H3BO3 माइनस, ठीक है ना। तो याद रख लेना H2BO3 माइनस इसका अवेलेबल फॉर्म नहीं होती है प्लांट्स के लिए। H3BO3 जो है इसकी सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। बिटर पिट ऑफ एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। ठीक है ना। जो बिटर पिट डिजीज होती है वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है? ठीक है ना। बिटर पिट ऑफ एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बोरोन, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है जिंक और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो मैंने आपको कराया था बिटर पिट डिजीज किससे होती है? तो बिटर पिट डिजीज होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, ठीक है ना। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एप्पल के अंदर बिटर पिट डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके लिए कंसंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती है? तो ए ऑप्शन है आपका लेस देन 2 ppb, बी ऑप्शन है लेस देन 1 ppb, सी ऑप्शन है मोर देन 1 ppb और डी ऑप्शन है 1 ppm। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो लेस देन
1 ppb, ठीक है ना। तो अपने ज़्यादातर क्वांटिटी किसके अंदर पढ़ते हैं, ppm के अंदर पढ़ते हैं, तो याद रख लेना इसका ppm में मत करके आ जाना आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, लेस देन 1 ppb, ठीक है ना। मोर देन 1 ppb नहीं होता, लेस देन 1 ppb इसका जो है आंसर रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट रोल इन पोलन फॉर्मेशन। जो पोलन फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, ये प्लांट्स फ्लावर का मेल पार्ट होता है, तो पोलन फॉर्मेशन के लिए जो है कौन से न्यूट्रिएंट का रोल रहता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है ब्रोन और डी ऑप्शन है आपका सल्फर। तो पोलन फॉर्मेशन के लिए कौन सा होता है, तो ब्रोन जो है इसका मेन रोल रहता है पोलन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछ रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आर आल्सो कॉल्ड एज, माइक्रो न्यूट्रिएंट को और किस नामों से जाना जाता है, तो ए ऑप्शन है आपका इसका ओलिगो एलिमेंट्स, सुपरने एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ओलिगो एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, सुपरने एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही आगे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ओलिगो एलिमेंट्स, सुपरने एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स जो है इन तीनों नामों से जाना जाता है। कल को एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन ना आए और आपसे पूछ लिया जाए कि ओलिगो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं। यदि आपके सामने कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया हुआ है तो उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये बात कर रहे हैं कि विच इज द मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट लॉस्ट बाय लीचिंग। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है, लीचिंग के द्वारा लॉस होता है। तो अपनों ने नाइट्रोजन के बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या इसके लॉसेस के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने क्या लिखाया था कि एक तो इसका लॉस किससे होता है, लीचिंग के द्वारा होता है, एक इसका वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा भी इसका लॉस होता है, ठीक है ना, और एक इसका डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा लॉस होता है। तो नाइट्रोजन का लॉस जो है वो 3 टाइप से होता है, लीचिंग, वोलेटाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन दिया आपका पोटेशियम, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन है आपका फेरस और डी ऑप्शन नाइट्रोजन दिया है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीचिंग से लॉस होता है नाइट्रोजन का। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करता है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहे हैं कि द लग्जरी कंजप्टिव रिलेटेड टू विच न्यूट्रिएंट, कि लग्जरी कंजप्शन जो है टर्म है वो किस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड टर्म है। मैंने आपको एक न्यूट्रिएंट पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप्स, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है उठ कर आए हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन है आपका फास्फोरस, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप होती है, तो लग्जरी कंजप्शन टर्म है वो किससे रिलेटेड है, पोटेशियम न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट आर नोन एज ब्लास्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना, कि जो ब्लास्ट एलिमेंट्स होता है वो कौन से न्यूट्रिएंट है इनमें से, ठीक है ना। तो ब्लास्ट एलिमेंट्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन है आपके पास फेरस एंड मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, सी ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ब्लास्ट एलिमेंट्स के नाम से किन न्यूट्रिएंट्स को न जाना जाता है, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, फेरस और मैग्नीशियम को भी नहीं जाना जाता, सोडियम और पोटेशियम को भी नहीं जाना जाता, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है इसको ब्लास्ट एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना, सी ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्लास्ट एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके नाम बाद आपका आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि स्पेड मीटर इज यूज्ड फॉर, जो स्पेड मीटर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्पेड मीटर का यूज किसके लिए करते हैं, ए ऑप्शन है आपके पास इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है ना, इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग के लिए, सी ऑप्शन है मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी।
तो स्पेड मीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो स्पेड मीटर आता है आपका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग के लिए जो है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्पेड मीटर जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर इसेंशियलिटी ऑफ न्यूटन कंसेप्ट वाज गिवन बाय, जो इसेंशियलिटी कंसेप्ट था वो किसने दिया था, तो ए ऑप्शन आपके पास आर्नोन एंड स्टाउट, आर्नोन स्टाउट और निकोलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन के अंदर आर्नोन और स्टाउट दोनों ही दिए हैं, तो ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहेगा, आर्नोन और स्टाउट ने इसेंशियलिटी कंसेप्ट जो है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपना 14 नंबर क्वेश्चन आता है, पोटैटो इज ए हैवी फीडर ऑफ, पोटैटो सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट को यूज करता है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है सल्फर। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि फास्फोरस जो है रूट डेवलपमेंट का काम करता है और आलू जो है जोड़ों के अंदर ही लगते हैं, ठीक है ना, सोइल के अंदर लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, सी ऑप्शन पे टिक करके आते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा पोटेशियम। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका फास्फोरस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको कराया था पोटेशियम लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप्स, और लग्जरी कंजप्टिव का मतलब क्या था कि जो लेवल से भी ज़्यादा पोटेशियम का यूज करती हैं उनको लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप्स बोला जाता है, जैसे आपका पोटैटो, शुगर केन, बनाना, ये लग्जरी कंजप्टिव क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज हाईली मोबाइल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हाईली मोबाइल कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और एक मैग्नीशियम, ये चार न्यूट्रिएंट जो हैं प्लांट्स के अंदर हाईली मोबाइल होते हैं। तो ऑप्शन में क्या मिला अपने को, ए ऑप्शन है आपका सल्फर, बी ऑप्शन है बोरोन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, मैग्नीशियम जो है वो हाईली मोबाइल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपने 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट इन रूट, ठीक है ना, एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट इन रूट इज नोन एज, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट की एंट्री होना रूट के अंदर, तो वो उसके लिए मैंने आपको एक टर्म बताई थी, वो कौन सी होती है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन है आपका डिफ्यूजन, ठीक है, बी ऑप्शन है मास फ्लो, सी ऑप्शन है ऑस्मोसिस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना, ऑस्मोसिस जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। जो रूट की एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, रूट के अंदर न्यूट्रिएंट की एंट्री होती है उसको बोलते हैं अपने ऑस्मोसिस, और जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट की उनको बोलते हैं मास फ्लो। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अपने। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि शुगर बीट इज ए इंडिकेटर, एक सेकेंड, शुगर बीट इज ए इंडिकेटर प्लांट ऑफ विच न्यूट्रिएंट। अब इंडिकेटर प्लांट से क्वेश्चन आया है और इंडिकेटर प्लांट्स के मैंने आपको प्रत्येक न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर प्लांट आपको लिखाया हुआ है। तो शुगर बीट देखिए किसका होता है, बोरोन का भी नहीं होता क्योंकि बोरोन का तो सनफ्लावर होता है, मोलिब्डेनम का भी नहीं होता, इसका ओट होता है, कैल्शियम का भी नहीं होता, और सोडियम जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, सोडियम जो है इसका इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, शुगर बीट होता है। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम का इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, या डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं इंडिकेटर प्लांट का नाम देके, जैसे ये क्वेश्चन है कि शुगर बीट किसका इंडिकेटर प्लांट होता है, तो ये जो है सोडियम का इंडिकेटर प्लांट होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडिकेटर प्लांट ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के इंडिकेटर प्लांट्स की बात की है, और नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट क्या कौन कौन सा होता है, एक तो आपका होता है केबेज, ठीक है, और एक कौन सा होता है आपका कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अपने को मिले हुए हैं। तो ए ऑप्शन है मस्टर्ड, बी ऑप्शन है ओट, सी ऑप्शन है पैडी और डी ऑप्शन है कॉलीफ्लावर। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। कॉलीफ्लावर जो है वो इंडिकेटर प्लांट होता है नाइट्रोजन का। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। स्पेलेराइट इज ए सोर्स ऑफ, ठीक है ना, स्पेलेराइट जो है वो किसका सोर्स होता है, तो स्पेलेराइट किसका सोर्स होता है भाई, बोरोन, कैल्शियम,
कॉपर और जिंक। बोरोन का तो कौन सा होता है, टॉर्मेलिन होता है, ठीक है ना। और स्पेलेराइट किसका था, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक डोलोमाइट मैंने फॉर्मूला लिखाया था, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो वो इसका आ जाएगा स्पेलेराइट का। तो जिंक जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन है वो जिंक है, ठीक है ना। स्पेलेराइट जो है वो किसका सोर्स है, जिंक का सोर्स है। स्पेलेराइट के अंदर जिंक है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रेंट इज गिवन बाय। जो फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रेंट है वो किसने दिए थे, तो फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रेंट किसने दिए थे, आर्नोन ने, स्टाउट ने, निकोलस ने, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेटा क्या रहेगा, निकोलस, ठीक है ना। राइट आंसर क्या रहेगा, निकोलस है वो राइट आंसर रहेगा। जो फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट दिए थे वो निकोलस ने दिए थे। कौन कौन से फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं, चार जो है फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट होते हैं। एक तो आपका आ जाएगा वेनेडियम, एक आपका आ जाएगा कोबाल्ट, एक सोडियम और एक सिलिकॉन। ये चार जो है वो फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और किसने दिए थे इनको, तो इनको दिया था निकोलस ने, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, नहीं, थैंक यू। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये अपने टॉप 20 क्वेश्चन थे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के। कल की क्लास के अंदर भी क्वेश्चंस रहेंगे, उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है डिजीज़ के, ठीक है ना। जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज़ होती हैं उसके क्वेश्चंस रहेंगे उस क्लास के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। जो मेरी क्लासेज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहते हैं, हम उन क्लासेज को भी ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस प्लेटफॉर्म पे सोयल साइंस कंप्लीट कराई जाएगी, इसके बाद अपने एग्रोनॉमी करेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे 100-150 ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद में अपने और ज़्यादा इसके सोयल साइंस के क्वेश्चन करेंगे, लगभग 200-300 क्वेश्चन जो हैं सोयल साइंस के करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।